केवल और केवल भारत में है, हमारे इस देश में है, क्योंकि यहाँ सत्संग जैसा सानिध्य है, यहाँ सत्संग है। और भगवान ने भी ऐसी नगरी को चुना है, ऐसे देश को चुना है, ऐसे भारतवर्ष को चुना है कि अगर मैं जन्म लूंगा तो इसी भारतवर्ष में, क्योंकि यह सनातन धर्म है और सदैव सदैव इसका आदर हुआ है, सम्मान हुआ है। यही राम आए, यही कृष्ण आए, यही शिव आए, यही ब्रह्मा जी ने सृष्टि यही से प्रारंभ की, सब जगत की सृष्टि ही यही से प्रारंभ हुई। और इसी भारत भूमि के हम विशेष रूप से और अपने आप को बड़े भाग्यवान समझिए कि भारत भूमि में हम सभी ने जन्म लिया है, जो कृष्ण की भूमि है, जहां राम की भूमि है। तो अपनी दृष्टि ऐसी बनाइए और सत्संग, उस विवेक को ऐसे जगाइए कि सत्संग जितना आपको प्राप्त हो उससे विवेक की प्राप्ति हो। बोलिए शिव शंकर भगवान की। अब सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं पंचाक्षर की महिमा का। पंचाक्षर कौन से हैं? कौन से पंचाक्षर? ओम नहीं लगता, नमः शिवाय, नमः शिवाय, 5 अक्षर, इसको पंचाक्षर बोलते हैं। आप शिव चालीसा पढ़ेंगे ना, शिव चालीसा के लास्ट में जाइए, वह पंचाक्षर की महिमा बताई गई। और पंचाक्षर में कभी ओम नहीं लगता, क्या लगता है? नमः शिवाय। हमारे यहाँ सनातन धर्म में कुछ ऐसे मंत्र हैं कि जो बिना गुरु की आज्ञा के, जिनका जाप हम नहीं कर सकते। ओम लगाने का अधिकार उन्हीं को होता है जिनको गुरु दीक्षा प्राप्त है। जो पंचाक्षर मंत्र है वो उन लोगों के लिए मंत्र है जिनको गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं हुई है। जिसको गुरु दीक्षा नहीं मिली है, जिसको गुरु की शरणागति नहीं मिली है, गुरु का सानिध्य नहीं मिला है, गुरु मंत्र उनकी वाणी पर नहीं है, गुरु का आशीर्वाद उनके सिर पर नहीं है, तो वो नमः शिवाय ओम का जाप करें। ओम कब लगाना है? अंत में। ना से शुरू होता है नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम। जब भी आप मंदिर में आए, जब आप भगवान का अभिषेक करें, महादेव का अभिषेक करें, तो ओम से उच्चारण प्रारंभ ना करें, नमः शिवाय से उच्चारण प्रारंभ करें, तब पंचाक्षर का अर्थ होता है। लेकिन जिसको गुरु दीक्षा मिल जाती है, गुरु का अधिकार मिल जाता है, गुरु की आज्ञा मिल जाती है, तब वो मंत्र का उच्चारण करे ओम नमः शिवाय। यानी ओम लगाने का जो अधिकार है वो केवल और केवल गुरु दीक्षित शिष्य को ही है। अब जैसे कि गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र सुना है? सुनाओ। ओम त्र्यंबकम सुगंधिम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षिरमामृता। यह है महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र में भी सबसे पहले ओम लगा है, लेकिन जब कोई बगैर गुरु के है तो त्र्यंबकम से शुरू करे, ओम से शुरू ना करें। जैसे कि गायत्री मंत्र कौन सा है? ओम भूर तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इसमें भी ओम लगता है प्रारंभ में। लेकिन जिसको गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं है तो वो ओम का उच्चारण ना करे, और जिसको गुरु दीक्षा प्राप्त है फिर वो ओम लगाकर कोई भी मंत्र। लेकिन एक बात यहां ध्यान देने योग्य है, गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र, दूसरा गायत्री मंत्र, तीसरा है महामृत्युंजय मंत्र। ये मंत्र बड़े गुप्त रहस्य के मंत्र माने जाते हैं। इन मंत्रों का उच्चारण जोरदार नहीं करना चाहिए, यानी जोर से नहीं करना चाहिए। एक तो गुरु मंत्र, दूसरा गायत्री मंत्र और तीसरा महामृत्युंजय मंत्र। जब भी आप इन मंत्रों का जाप करें तो ये विचार करके करिए कि आप एक आसन पर बैठे और जितना हो सके वाणी आपके अंदर ही गुनगुनाए, यानी जिव्या जो है आपके अंदर ही हिले, मुंह आपका बंद हो, ताकि सामने वाले को पता ना चले कि आप कौन सा मंत्र गा रहे हैं। और उससे भी उत्तम अगर संभव हो सके तो जिव्या भी मत हिलाइए। ये थोड़ा मुश्किल है,
पर जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाता है, लेकिन बड़ा कष्टदायी है ये, जिसको मनसा जप कहते हैं। जो मन से जाप किया जाता है उसमें सबसे ज्यादा मन भटकता है, लेकिन जब जिव्या चलती रहती तब मन नहीं भटकता। लेकिन अगर जिव्या चुपचाप बैठ जाती और मन में आपका मंत्र चलता रहेगा, लेकिन जिव्या का स्पर्श नहीं होना चाहिए कहीं भी, ना गाल पर होना चाहिए ना दांतों पर होना चाहिए, और फिर मंत्र अगर आपका मन ही मन में चल रहा है तो उसका जो फल है वो करोड़ों गुना है। लेकिन सबसे दिक्कत की बात यही है कि जब तक जिव्या नहीं हिलती तब तक मन भटकता रहता है। जिव्या फिर भी मन को थोड़ी देर के लिए रोक देती है, लेकिन सबसे उत्तम जाप माना जाता है मन का जाप, मनसा जाप। तो गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय जो मंत्र है, इसके विषय में कहा गया है कि जो चीजें गुप्त होती हैं, जिस प्रकार से जो माताएं हैं, नौलखा हार है, सोना है, चांदी है, क्या उसको रोड पर फेंक देती है? नहीं ना, रोड पे तो नहीं फेंकती। क्या करती? तिजोरी में दबा कर रखती कि कोई देख ना ले। किसी के सामने ये नहीं बताएगी मेरे पास इतने हार है, मेरे पास इतने कंगन है सोने के, नहीं बताएगी, क्योंकि वो गुप्त है। डर रहता है कि कहीं चोर चोरी ना कर ले। वैसे ही ये 3 मंत्र हैं जिनमें अगर संपुट का आप प्रयोग करते हैं, यानी गुरु दीक्षित, जो गुरु दीक्षित व्यक्ति होता है उसी संपुट लगाने का अधिकार होता है, बाकी किसी को संपुट लगाने का अधिकार नहीं होता। जिसको जनेऊ संस्कार जिसका हुआ हो वो संपुट लगाकर मंत्र का जाप कर सकता है, अन्यथा फिर आपको जो दूसरा मंत्र है जो बिना संपुट के या बिना ओम के मंत्र है वो फिर आप जाप करिए। तो पंचाक्षर की महिमा इतने विशेष है। तो ये गुप्त रहस्य है जो शिव चालीसा में यानी शिव महापुराण में बताया गया है। तो जिस प्रकार से माताएं अपने धन को छिपा कर रखती हैं, अपने धन का बखान किसी के सामने नहीं करती, ऐसे ही इन मंत्रों का जो महत्व है उसको भी गुप्त ही रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। चाहे आपका पेट का जाया ही क्यों ना हो, चाहे आपका कितना भी प्रिय आपका संगी हो, आप उसको मंत्र कभी नहीं बता सकते। और गुरु मंत्र जो होता है ये आपके स्वयं के उद्धार के लिए होता है। किसके लिए? स्वयं के उद्धार के लिए होता है। तो इस बात का यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप मंदिर में जाएं तो मंत्र जो भी आप बोले तो नमः शिवाय से प्रारंभ करें। बोलिए शिव शंकर भगवान की।